नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी सुभाष हेमानी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए पुष्कर के अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी की है। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा व सचिव मुकेश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि देश एवं प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ आए दिन अपहरण एवं मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है, जिससे अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार में भय एवं अनहोनी की आशंका व्याप्त हो चुकी है। मुकेश शर्मा ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से अधिवक्ताओं को सुरक्षा दिलवाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमने लंबी लड़ाई लड़कर सुरक्षा कानून लागू करवाया, लेकिन उसमें त्रुटियां होने से वो लागू नहीं हो सका है। हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षा कानून लागू करवाएं। एडवोकेट परवेज नकवी ने कहा कि पूर्व में भी हमने संघर्ष करके अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाया था, जो त्रुटिपूर्ण होने की वजह से मूर्त रूप नहीं ले सका। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करावें। उन्होंने कहा कि कई अधिवक्ता मानसिक तनावग्रस्त होकर आत्महत्या की घटनाएं भी कर चुके हैं। इस असुरक्षा के माहौल में अधिवक्ता पीड़ित पक्षकारों की न्यायालय व अन्य संस्थाओं में निष्पक्ष पैरवी करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पैरवी एवं पीड़ितों को न्याय एवं कानून व्यवस्था को सुचारू एवं सही संचालन के लिए अधिवक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए माननीय प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से निवेदन किया है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में जो खामियां है उसे दुरुस्त कर शीघ्र लागू करने की कृपा करें। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि कानून व न्यायपालिका की रक्षा करने वाले अधिवक्ता ही असुरक्षित रहेंगे तो आम जनता को कैसे न्याय मिल पाएगा। ज्ञापन देते समय अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, सलीम गौरी, पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, हेमंत जैन, सीताराम कुमावत, राम प्रसाद कुमावत, दिनेश पारीक, अनिल शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौर, दशरथ सिंह कांदलौत, शिव प्रकाश चौधरी, हरिराम चौधरी, इमरान खान, रहीम गोरी, मुकेश शर्मा, परवेज नकवी, इमदाद अली, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, नरेंद्र जैन, सानिया सेन, बद्रीलाल तेली, हनुमान प्रसाद शर्मा, सांवरलाल चौधरी, लोकेश शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित आदि मौजूद थे। जी बताएं। बार एसोसिएशन पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल जी के साथ 2-3 दिन पूर्व डीजे बजाने, रात्रि को 10 बजे के बाद भी डीजे बज रहा था, उसको रोकने पर उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। तब से वो लगातार जेल एंड हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। तो इस प्रकार से हमारे अधिवक्ता साथी के खिलाफ जो बहुत बड़े गंभीर अपराध किया गया है, अभी तक भी एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमने एसपी आईजी को कल भी ज्ञापन दे करके और निवेदन किया था कि भाई हमारे जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दे करके कार्रवाई करने की मांग की है। और साथ ही हमने वर्तमान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं उस पर पुनर्विचार किया जा करके वो एक्ट पारित किया जाए, ताकि अधिवक्ताओं को कार्य के दौरान और हमेशा एक सुरक्षा मिल सके। क्योंकि जो अधिवक्ता है, खासतौर पर क्रिमिनल जो लॉयर्स हैं, वो कई अपराधियों के खिलाफ पैरवी करते हैं, तो ऐसे में उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो हमने पुनः आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। केकड़ी जिले को निरस्त किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन केकड़ी के तत्वाधान में अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा केकड़ी जिले को निरस्त किए जाने के बाद से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जिला निरस्त होने से क्षेत्र का विकास रुक गया है। जिला बनने के बाद विकास कार्य तेज गति से हो रहे थे। बार अध्यक्ष आहूजा ने कहा कि केकड़ी जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार जिला बहाल नहीं करती है तो अधिवक्ता अन्य संगठनों के साथ मिलकर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
बार अध्यक्ष आहूजा ने कहा कि जब तक जिला बहाल नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने गीत प्रस्तुत कर उपस्थित अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, सलीम गौरी, पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, हेमंत जैन, सीताराम कुमावत, राम प्रसाद कुमावत, दिनेश पारीक, अनिल शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौर, दशरथ सिंह कांदलौत, शिव प्रकाश चौधरी, हरिराम चौधरी, इमरान खान, रहीम गौरी, मुकेश शर्मा, परवेज नकवी, इमदाद अली, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, नरेंद्र जैन, सानिया सेन, बद्रीलाल तेली, हनुमान प्रसाद शर्मा, सांवरलाल चौधरी, लोकेश शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित आदि मौजूद थे। सावन देता है जीना उसका जीना, जो को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, धूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंधी समाज के धर्मावलंबियों द्वारा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को झूलेलाल मंदिर में मीटिंग का आयोजन रखा गया था, जिसमें समाज के प्रकाश कृपलानी ने गत वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। वहीं इस मौके पर शंकरदास बेलानी ने कहा कि इस वर्ष चेटीचंड के पर्व पर कुछ नवाचार करेंगे, जिस पर उपस्थित युवाओं ने समर्थन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हुए 30 मार्च को चेटीचंड के दिन सुबह सामूहिक पूजा अर्चना कर झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान झूलेलाल की अखंड ज्योत जलाकर मुख्य चौराहे पर प्रसाद वितरण किया जाएगा एवं मंदिर से भगवान झूलेलाल सहित 5 देवताओं की झांकियों को सजाकर कस्बे के मुख्य बाजारों से जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें सिंधी समाज के बड़े बुजुर्ग व युवाओं द्वारा नाच गाना करते हुए भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर जुलूस का जगह जगह अभिनंदन किया जाएगा। झूलेलाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष राजेश किशनानी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देकर जिम्मेदारी बांट दी गई है। वहीं प्रवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि चेटीचंड महोत्सव 3 दिन तक मनाया जाएगा, जिस क्रम में तहत झूलेलाल मंदिर में फैंसी ड्रेस, दिया डेकोरेशन, मेहंदी प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जाएगा तथा विजयी बालक बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। झूलेलाल महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर की गई मीटिंग में शंकर दास बेलानी, राजेश कृपलानी, मनोज कृपलानी, किशोर सामनानी, मनोज आहूजा, नरेश लछवानी, प्रकाश कृपलानी, भगवान दास कृपलानी, शंकर आहूजा, गोविंद पहलवानी, थावरदास लालवानी, विकास, दिलीप लछवानी, दीपक बेलानी, भगवान दास, बबलू बेलानी, मनीष पहलवानी, हनी लछवानी, अमित पहलवानी, योगेश, राजू, कमल, बंटी लालवानी सहित नवयुवक मौजूद रहे, जिन्होंने नए नवाचार करने सहित पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के संबंध में सुझाव दिए तथा जिम्मेदारियां ली गई। राजधानी की शिक्षाविद दंपति डॉक्टर राधा गुप्ता एवं डॉक्टर प्रहलाद कुमार गुप्ता द्वारा वंचित वर्ग के छोटे बच्चों के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से निःशुल्क संचालित गोविंदपुरा, सांगानेर स्थित शिक्षा सागर सेवा विद्यालय का वार्षिकोत्सव व सिल्वर जुबली वर्षगांठ रविवार 2 मार्च 2025 को धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के संचालक डॉक्टर
प्रहलाद कुमार गुप्ता ने बताया कि दीप प्रज्वलन तथा गणेश सरस्वती वंदना के बाद वंचित वर्ग के 4 से 11 वर्ष तक के छोटे बच्चों द्वारा शरीर के समस्त अंगों के जोड़ों के व्यायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार के साथ साथ मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। समारोह में बच्चों व स्थानीय बस्ती के परिवारजनों के साथ साथ गुप्ता परिवार तथा अनेक गणमान्य अतिथियों सहित लगभग 200 से अधिक संख्या में उपस्थिति रही। समारोह के सम्माननीय अतिथि अशोक गर्ग, राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद के अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल, अग्रवाल समाज मानसरोवर के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीचंद मित्तल आदि ने बच्चों की प्रस्तुति तथा विद्यालय द्वारा दी जा रही निःशुल्क शिक्षा सेवा की सराहना की। वरिष्ठ अधिवक्ता शिवचरण गुप्ता ने विद्यालय के नियमित 40 बच्चों को स्कूल बैग एवं जनसंपर्क कर्मी मनीष हुजा ने चित्रकारी का सामान वितरित किया। सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश रावत, आशा किरण संस्था के अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, स्वास्थ्य योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र छावड़ा, हरिचरण सिंगल, शिक्षा सागर कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष मनोज कुमावत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांगानेर विभाग कार्यवाह उत्तम जी, मालवीय भाग के सह कार्यवाह गोपाल जी, सेवा भारती विद्यालय बक्सावाला के प्राचार्य रामेश्वर जी, अग्रवाल समाज प्रतापनगर के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल, केकड़ी बार के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा सहित गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। विद्यालय की संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर राधा गुप्ता ने बताया कि वंचित वर्ग के निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए जयपुर जिले की सांगानेर कस्बे की गोविंदपुरा JDA कॉलोनी के पास स्थित शिक्षा सागर कॉलोनी में अपने स्वयं के भूखंड पर 3 टिन शेड कमरों का निर्माण कराकर अपने विवाह के वर्षगांठ की तिथि 26 फरवरी 2017 को पूर्ण विधि विधान से पूजा हवन कर विद्यालय की स्थापना की थी। कॉलोनी में अधिकांश परिवार कारीगर, बेलदार, सफाईकर्मी, वेल्डर, हेल्पर, सिलाईकर्मी, पेंटर, कारपेंटर आदि श्रमिक वर्ग के रहते हैं। विद्यालय को 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और यह 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। विद्यालय में प्रतिदिन 2 घंटे हिंदी, अंग्रेजी व गणित की शिक्षा के साथ साथ योगासन व भारतीय संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। प्रारंभ में 35 बच्चों से शुरू हुए इस विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक होने पर 3 छोटे कमरों की बजाय पूरे 200 वर्गगज में टिन शेड का निर्माण कराया। कोरोना से पहले यहां 4 वर्ष से 12-13 वर्ष तक की आयु के लगभग 150 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उस समय 6 शिक्षकों के साथ स्वयं गुप्ता जी भी प्रतिदिन आया करते थे। कोरोना के बाद यहां बच्चों की संख्या कम हो गई। अब 4 वर्ष से 10 एवं 11 वर्ष तक के लगभग 40 से 50 बच्चे प्रतिदिन 2 घंटे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अध्ययन के साथ साथ योगासन, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में संस्कार की शिक्षा भी दी जाती है। अध्ययन सामग्री अर्थात पुस्तक, कॉपी, पेन इत्यादि भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। समय समय पर बच्चों को प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित कर पुरस्कार दिए जाते हैं। विद्यालय में 3 उत्सव बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। पहला गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश महोत्सव, दूसरा 26 फरवरी अथवा आसपास के रविवार को स्थापना दिवस तथा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके अलावा सभी राष्ट्रीय एवं भारतीय पर्वों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को स्व अनुशासन में रहने की सीख दी जाती है, जिसके चलते बच्चे पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हुए भी खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। उनके द्वारा ग्रहण शिक्षा का प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही इस विद्यालय में मानसिक दिव्यांग श्रेणी के बच्चे भी अध्ययनरत हैं, जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। सिल्वर जुबली समारोह के अवसर पर भी मानसिक दिव्यांग बच्चे द्वारा योगासन का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही इस खास मौके पर विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता, खिलौने बनाओ प्रतियोगिता, रंगोली बनाओ प्रतियोगिता, प्रार्थना प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, योगासन प्रतियोगिता के आयोजन किए गए। परंपरागत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए चंगा पौ, डाकन डिब्बा, सतोलिया जैसे खेल भी खिलाए गए। विद्यालय के स्थापना दिवस के दिन ही गुप्ता दंपति की वैवाहिक वर्षगांठ होने से इस दिन को एक उत्सव की भांति मनाया जाता है, जिसके चलते विद्यार्थियों को भांति भांति प्रकार के व्यंजन खाने का मौका भी मिलता है। सिल्वर जुबली समारोह के चलते एक और जहां मेहमानों के लिए खास व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी, वहीं विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इस महोत्सव में शामिल किया गया, जिसके चलते बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही थी। वहीं समारोह में गुप्ता दंपति ने एक दूसरे को माला पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए हर जन्म में साथ व सहयोग देने का वादा किया। तो इस महोत्सव के अवसर पर जहां सैकड़ों मेहमानों ने गुप्ता दंपति को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बेहतरीन आयोजन के लिए खुशी जाहिर की, तो वहीं नन्हे मुन्ने बालकों ने भी सर और मैडम को हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर अपनी खुशी जाहिर की, जिसे देखकर लग रहा था कि सही मायने में समारोह का आयोजन इन्हीं प्यारे बच्चों की खुशी के लिए किया गया था और इनकी खुशी में ही गुप्ता दंपति अपनी खुशी मानकर परमात्मा का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए।
बजाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। के दिन ही गुप्ता दंपति की वैवाहिक वर्षगांठ होने से इस दिन को एक उत्सव की भांति मनाया जाता है, जिसके चलते विद्यार्थियों को भांति भांति प्रकार के व्यंजन खाने का मौका भी मिलता है। सिल्वर जुबली समारोह के चलते एक और जहां मेहमानों के लिए खास व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी, वहीं विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इस महोत्सव में शामिल किया गया, जिसके चलते बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही थी। वहीं समारोह में गुप्ता दंपति ने एक दूसरे को माला पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए हर जन्म में साथ व सहयोग देने का वादा किया। तो इस महोत्सव के अवसर पर जहां सैकड़ों मेहमानों ने गुप्ता दंपति को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बेहतरीन आयोजन के लिए खुशी जाहिर की, तो वहीं नन्हे मुन्ने बालकों ने भी सर और मैडम को हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर अपनी खुशी जाहिर की, जिसे देखकर लग रहा था कि सही मायने में समारोह का आयोजन इन्हीं प्यारे बच्चों की खुशी के लिए किया गया था और इनकी खुशी में ही गुप्ता दंपति अपनी खुशी मानकर परमात्मा का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए।